नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आखिरकार गलवान में भारत से करारा जवाब मिलने के बाद चीन पर अब रास्ते पर चीन नजर आ रहा है। कल भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की मैराथन बातचीत में चीन के तेवर ढीले पड़ गए। टकराव खत्म करने के लिए चीन अपनी सेना वापस पीछे हटाने पर तैयार हो गया है। वायुसेना के वायुदूत विमान पर सवार होकर आर्मी चीफ उस काम को अंजाम देने निकले जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में 2 दिन तक आर्मी चीफ की मौजूदगी के कई मायने हैं। जवानों का जोश बढ़ाने वाला ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब गलवान में चीन धोखेबाजी कर चुका है। LAC पर चीन और भारत की सेना आमने सामने है। कल चीन के सैन्य अधिकारियों से लंबी बातचीत हुई है। सूत्रों के जरिए जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मोल्डो में कल दोनों देश के सैन्य कमांडरों के बीच 11 घंटे की बातचीत में तनाव कम करने पर सहमति बनी, लेकिन तनाव घटाने के लिए दोनों देश की सेना मौजूदा स्थिति से कैसे पीछे हटे इसका रास्ता निकाला जाएगा। LAC से तोपखाना और सैनिक साजो सामान को भी पीछे हटाने पर सहमति बनी है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत बेहद सकारात्मक और अच्छे माहौल में हुई। चीन ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर सहमति जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में भारत ने चीन को साफ बताया है कि हिंसा के हालात में वो गोली न चलाने की अपनी रणनीति को बदल चुका है। चीन को ये भी कह दिया गया है कि भारत अपने इलाके में सड़क निर्माण को जारी रखेगा। बातचीत के जरिए चीन को समझाया गया कि शांति 2 तरफ की प्रक्रिया है। हालांकि 6 जून को भी चीन ने बातचीत में भारत को ऐसा ही भरोसा दिया था, लेकिन चीन ने गलवान में धोखा किया। इसलिए चीन की जुबान पर भरोसा करना मुश्किल है। वो बातचीत में कुछ कहता है और एक्शन कुछ और होता है। इसलिए चीन के साथ डील करने में पूरी सावधानी बरतनी होगी। पिछली भी जो बैठक हुई थी कोर कमांडरों के बीच जब जून की शुरुआत में 6 जून को, तब भी चीन ने तैयारी कर ली थी इस बात की कि हाँ हम पीछे हटेंगे, लेकिन ये सिर्फ जुबान से कहा था, वो पीछे हटे नहीं थे। जिस जगह पर उन्होंने निर्माण किया था उन पोस्ट को हटाया नहीं था उन्होंने, और इसीलिए 15 तारीख की वो जो घटना थी वो उसको अंजाम दिया गया था। इसीलिए भारत इस बार बातचीत कर के तब तक बातचीत करेगा जब तक चीन जो कह रहा है वो कर भी न ले। इसीलिए उसे टाइम फ्रेम पूछा जा रहा है। चीन से सुधरने की उम्मीद रखना भी ज्यादा है। चीनी सैनिकों की गुस्ताखी के इस नए वीडियो को देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि चीन किस हद तक गिर गया है। ये वीडियो सिक्किम के पास LAC का बताया जा रहा है। वीडियो में चीन के सैनिक भारत सैनिकों के साथ धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। सैनिकों के मुंह पर मास्क लगे हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि वीडियो हाल ही का है। जब किसी देश का वास्ता ऐसे सैनिकों से पड़ जाए जो किसी नियम कायदे को न मानते हैं तो यकीनन मुश्किलें होती हैं, लेकिन गलवान में भारत दिखा चुका है कि वो हर मुश्किल से निपटने को तैयार है। लेह से श्वेता सिंह और दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। भारत चीन की सेनाओं पर पीछे हटने पर सहमति तो बनी, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि चीन जो कहता है क्या वो करता भी है। इतिहास हमें बताता है कि चीन के ऊपर कतई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के पास रास्ता क्या है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कूटनीतिक स्तर पर जो बातचीत हो रही है उस पर और ज्यादा जानकारी के साथ गीता मोहन इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गीता, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा रहा है चीन के साथ रिश्तों को लेकर? अगर आप चीन और भारत की बात करें तो ये एक सेपरेट मुद्दा है। जो रशिया, इंडिया, चाइना की जो ट्राइलैटरल मीटिंग्स है उसमें बिल्कुल भी नहीं डिस्कस होने वाले हैं। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि जो बायलैटरल मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच वो बायलैटरली ही रिजॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप देखें जिस तरीके से चीन ना डिसएंगेज कर रहा है बॉर्डर पे, बातचीत एक तरफ बोलता है कि अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम
पकड़े हुए हैं। वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो मूवमेंट देख रहे हैं हम टैंक्स के, एम्यूनिशंस के बॉर्डर पे, वो कुछ और ही दर्शाता है। तो हमें इंतजार करना होगा। जो दो बड़े मीटिंग्स होने वाले हैं, एक है WMCC बॉर्डर मीटिंग विदेश मंत्रालय के ऑफिसर्स के बीच, चीन और भारत के, जब वो होगा उसके बाद तय होगा कि क्या चीन सही में उसी दिशा में जाना चाहता है जिस दिशा में भारत चीन को देखना चाहता है जाते हुए, वो है डिसएंगेजमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट के रास्ते पर। अभी ऐसा लग नहीं रहा कि चीन कहीं पर भी डिसएंगेजमेंट चाहता है। कहीं ना कहीं अगर आप उनके मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, वहां से भी जो मैसेजिंग आ रहा है चीन से वो यही है कि ये जो मुद्दा है, ये जो प्रॉब्लम है, वो इतने जल्दी हल नहीं होने वाला। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है कि ये जो मुद्दा है वो इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। गीता मोहन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। चीन के साथ रिश्तों में हिंदुस्तान कैसे, किन किन मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है, उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं, सैन्य कमांडरों के स्तर की बातचीत तो सकारात्मक रही, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है, क्योंकि ये चीन है और उस पर यकीन करना मुश्किल है। चीन के बार बार बदलते रुख को देखते हुए ही भारत ने अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। चीन के हर हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। दहाड़ रहा है मिराज 2000, गरज रहा है सुखोई 30S, अपाचे हेलीकॉप्टर है तैयार। चिनूक की चौकड़ी में फंस जाएगा ड्रैगन, सरहद पर सेना ने बिछाया जाल, बॉर्डर पर पूरी तैयारी है। चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिल गई है। भारत के वीर जवान भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared. सरहद पर अपने हिस्से के जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान के रणबांकुरे ऐसे ही गरज रही हैं। गलवान नाला इलाके में 15 जून को चीनी सेना के साथ खूनी भिड़ंत के बाद अब भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए चीनी सेना के साथ आक्रामक रुख अपना लिया है। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आर्मी कमांडरों के साथ बैठक की, तो वहीं सरहद पर चीनी सेना के साथ बैठक के दौरान भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि चीन को मई 2020 की स्थिति में वापस लौटना होगा। मतलब साफ है, अब भारतीय सेना चीनी सेना को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रूस जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन गई। उस बैठक के बाद आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना की मुस्तैदी बनाई रखी जाएगी। साथ ही सेना को दुश्मन के खिलाफ एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना खुद ही कोई फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। इस बैठक के बाद चीनी सीमा से लगे इलाकों में लगातार सेना के विमानों की गड़गड़ाहट सुनी जा रही है। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन की नजर है। चीनी सेना LAC पर आर्टिलरी और टैंक के साथ मौजूद है, तो हमारी सेना करारा जवाब देने को मचल रही है। दूसरा मोर्चा पैंगोंग त्सो झील के पास बने फिंगर पॉइंट है, जिनमें फिंगर 4 पर चीन की धूर्त सेना के सामने हमारे जांबाज डटे हैं। भारतीय सेना बड़ी तत्परता से, चाहे उत्तर सिक्किम का नकुला हो या लद्दाख का गलवान, चीनी सेना के साथ लोहा ले रही है और चीनी सेना को निरंतर पीछे खदेड़ रही है। सेना में सूत्रों के मुताबिक एक चीज साफ है, सेना अब चीन को 1 इंच जमीन पर घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकती। आज तक आपको दिखा रहा है कि पैंगोंग त्सो झील पर हिंदुस्तान क्यों 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। करीब 134 किलोमीटर लंबा पैंगोंग त्सो झील
पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके उत्तर तरफ का इलाका चीन के पास है, जबकि दक्षिण तरफ का हिस्सा भारत के पास है। 19 अगस्त 2017 को भी इस झील पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, लेकिन इस बार भारत ने चीन को ऐसा सबक सिखाने की ठान ली है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि चीन अगर बात से मान जाए तो सही, नहीं तो फौजी घात भी हिंदुस्तान को आता है। लेह में श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। उधर गलवान घाटी में भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन तो सख्ते में है ही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे से भी वो टेंशन में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दशकों पुरानी दोस्ती का दम आज फिर देखेगी दुनिया। भारत और रूस रिश्तों को देंगे मजबूती, बौखलाएगा चीन। तनातनी के बीच चीन को तिलमिलाने वाला कूटनीतिक दांव। यूं तो ये जवानों की कदम ताल है, लेकिन इन बढ़ते कदमों से ही भारत रूस के कूटनीतिक रिश्तों को रफ्तार दी जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत पर मॉस्को में जश्न हो रहा है और विक्ट्री परेड में भारत की सेना भी शामिल हो रही है। जीत की ये परेड तो बस बुनियाद है। कोशिश है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए रूस से पुराने रिश्तों को मजबूती देने की और चीन को अलग थलग करने की। राजनाथ सिंह रूसी नेतृत्व के बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। भारत रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है और बैठक में खरीद से जुड़े मुद्दों पर फोकस होगा। खबर है कि भारत S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी की मांग करेगा। भारत पिछले साल ही इसके लिए रूस को 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। सुखोई 30 MKI, MiG-29, T-90 टैंक के पार्ट्स की अर्जेंट सप्लाई पर बात होगी। पहले पार्ट्स की सप्लाई समंदर के रास्ते होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से सप्लाई अटक गई। भारत चाहता है कि अटके बड़े पार्ट्स की सप्लाई हवाई जहाज के जरिए जल्द हो जाए। हम ऐसी अड़चनों के बीच गुजरे हैं तो रूस ने हमें रास्ता दिखाया है और आपस के देशों को भी रास्ता दिखाया है। लेकिन एक और उद्देश्य हो सकता है राजनाथ सिंह जी के जाने का, वो ये है कि हमने कुछ नए जहाज उनसे मांगे हैं और जहाजों के पुर्जे मांगे हैं, जिनको जल्दी से लाने की भारत में आवश्यकता है। भारत के लिए बैठक बेहद अहम है, क्योंकि चीन LAC पर आंखें दिखा रहा है और हालात बिगड़े तो वायुसेना की मोर्चाबंदी सबसे अहम हो जाएगी। लेह लद्दाख की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वायुसेना का रोल मायने रखेगा। इसलिए चीन की चालबाजी सामने आते ही लेह में सबसे पहले लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी रूस यात्रा के दौरान वहां के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात के साथ ही रूस के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चीन की चालबाजियों से रूस को रूबरू करवाएंगे। इसके साथ ही इस यात्रा के दौरान खासतौर से इस वक्त लेह में तैनात सुखोई 30 लड़ाकू विमान और T-90 टैंक के कलपुर्जों पर भी बात होगी। लेकिन सबसे जरूरी, भारत इस वक्त रूस से कई एयर टू एयर मिसाइल भी लेना चाहता है। ऐसे में भारत उम्मीद कर रहा है कि इस समय रूस भारत की रक्षा जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करेगा। 3 दिन के इस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूसी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन चीन के नेताओं से राजनाथ मुलाकात नहीं करेंगे, ताकि उन्हें साफ संदेश जाए कि भारत गलवान घाटी में उनकी हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभिषेक भल्ला और गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो चीन की चारों तरफ से घेराबंदी की है तैयारी। इधर सरकार और सेना बार बार कह रही है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है। इस बार अगर चीन ने गुस्ताखी की तो बहुत महंगी पड़ेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि 1962 में जवानों ने कैसे चीन का मुकाबला किया था। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने उन कई जवानों से बातचीत की है जिन्होंने 1962 के जंग में शिरकत की थी।
ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, वक्त बदल गया है। अब 2020 का भारत है, मजबूत भारत जो चुनौतियों से निपटना भी जानता है, मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। चीन बार बार 1962 की याद दिला रहा था, चीनी मीडिया बार बार 1962 की बात कर रहा था, लेकिन गलवान में भारतीय जवानों का शौर्य देखकर चीन को भी समझ आ गया 58 साल बहुत होता है। 1962 में हमने धोखा खाया, हमने दोस्ती निभाई, चीन ने दगाबाजी की। तब आजादी मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, देश निर्माण की ओर बढ़ रहा था। चीन कभी खतरा नहीं लगा, पर चीन ने पीठ में छुरा घोंपा तब देश तमाम खामियों के बाद भी जमकर लड़ा। आखिर उस वक्त कैसे हालात थे, कैसे लड़ी गई ये लड़ाई, हमने उन्हीं से जाना जिन्होंने इस जंग को करीब से देखा, खुद जांबाजी दिखाई। तो खुद जांबाजी दिखाई। 1962 में हिंदुस्तान को मात मिली थी, लेकिन ये 2020 का हिंदुस्तान है। इसी वजह से चारों तरफ से चीन को घेरने की है पूरी तैयारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए आज तक। और अब बिहार से बड़ी खबर आपको देते हैं। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है बिहार, और राष्ट्रीय जनता दल में बगावत की आंधी चल पड़ी है। पार्टी के 5 एमएलसी ने पद से इस्तीफा देकर जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। पार्टी के सीनियर नेता और लालू प्रसाद के खासम खास रहे रघुवंश प्रसाद ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ बातों को लेकर वो पहले से नाराज चल रहे थे, और बाद में जब उनकी बातों को नहीं माना गया तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। – 2015 में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था आरजेडी ने। इस बार दोनों अलग अलग हैं, और आरजेडी में बिहार विधानसभा चुनावों के पहले ही बगावत के सुर उसकी परेशानी को खड़ी कर रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, सेना प्रमुख एमएम नरवणे इस वक्त सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं। सेना प्रमुख ने घायल सैनिकों से मुलाकात की है। चीन के साथ झड़प में जो सैनिक घायल हुए थे, उनसे वो मुलाकात करके उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेह में आर्मी चीफ ने अस्पताल में जवानों से मुलाकात की है। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे लेह के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख सैन्य अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि कल चीन के साथ जो बातचीत हुई है, उसके कुछ सकारात्मक रुख अब तक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने दो टूक स्पष्ट कर दिया है कि 20 मई के पहले वाली स्थिति पर वापस लौटे चीन की सेना, उसके बाद ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इन सबके बीच सेनाध्यक्ष का यह महत्वपूर्ण लेह का दौरा, घायल सैनिकों से, चीन के साथ झड़प में जो सैनिक जख्मी हो गए थे, उन सभी से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाते हुए सेना प्रमुख। इस खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।